बेजान जिस्म में जान डालें, सदियों पुराना नुस्खा आजमाएं और अपने बच्चों को गर्मी से दूर रखें। आजमूदा नुस्खा क्या है वो भी आपसे शेयर करते हैं। वो आजमूदा नुस्खा सदियों पुराना ये है कि जब भी गर्मी में इजाफा होता था, हमारी नानियाँ दादियाँ अपने बच्चों को इमली और आलू बुखारे का घर पर शरबत बना कर देती थीं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। इसके पीने से सीने में, मैदे में जो तेज़ाबियत हो जाती है उसका जड़ से ख़ात्मा हो जाता है। कोशिश करें बनाकर सेव कर लिया करें, दिन में 2 से 3 बार। जैसे ही बच्चे स्कूल से आएँ उनको ये पिलाएं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको बनाने का राज क्या है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, आइए हम मिलकर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जी हमने आधा पाव आलू बुखारा ले लिया है और इसी तरह से आधा पाव ही हमने इमली ले ली है। यहाँ पर इनको मैंने 2 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। अब मैं इनको अच्छी तरह से हाथों से मसल लूँगी। मसलने के बाद इनको एक कढ़ाई में डाल दूँगी। उसी पानी के अंदर, पानी आपने इसका ज़ाया नहीं करना। यहाँ पर मैं 4 गिलास मज़ीद इसमें पानी ऐड करूँगी और चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके हम इसे पकने के लिए रख देंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा मीठा टच देने के लिए हम इसमें डाल देंगे गुड़ की 2 डलियाँ। बेशक आप इन्हें मत तोड़िए क्योंकि ये पानी में मेल्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से उबाल आने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसे 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकाया है। इमली भी अच्छी तरह से गल चुकी है और आलू बुखारा भी, और फूल कर ये आप देख सकते हैं कुप्पा बन चुके हैं। यहाँ चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद सबसे पहले मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद आप देख सकते हैं छन्नी में हमने डाल लिया है इमली और आलू बुखारे को। बाकी पानी जो है हमने वो छन्नी से निकाल लिया है। अब इस छन्नी में 1 गिलास पानी और शामिल करूँगी ताकि अच्छी तरह से पानी इसके अंदर से नीचे बर्तन में चला जाए, और किसी चम्मच की मदद से आप इसे अच्छी तरह से प्रेस करें ताकि जो इमली और आलू बुखारे का असल पानी है वो नीचे के बर्तन में चला जाए। रूम टेम्परेचर पर तो ये पहले से ही ठंडा हो चुका है, लेकिन मज़ीद कुछ इसमें ऐसा ऐड करेंगे जिसके पीने से बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। सबसे पहले इसमें जाएगा काला नमक 1 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिंक सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, यानी कि हम इसमें 1 टीस्पून शामिल करेंगे। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे किसी बोतल में डालकर सेव कर सकते हैं। जब बच्चों का मन चाहे सादा पानी लें, चिल्ड ठंडा पानी हो, उसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये इमली और आलू बुखारे का मज़ेदार टेस्टी शरबत डालिए और बच्चों को सर्व कीजिए। यहाँ पर मैंने एक जग में तकरीबन 2 गिलास पानी डालूंगी और इसके बाद हस्बे ज़रूरत हमने इमली और आलू बुखारे का जो शरबत बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। बिना केमिकल के हमने बनाया है आपके सामने। बहुत ज़्यादा भी आपने इसको गाढ़ा नहीं रखना, ना बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला रखा है। तो यहाँ पर जी हम जब गिलास में डाल लेते हमारा 1 गिलास लीक हो गया था, तो इसलिए हमने बाद में 1 गिलास को साइड पर कर दिया था। अब जो गिलास सही रह गया है उसके अंदर हमने पानी डाल के और इमली और आलू बुखारे का शरबत डालेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर बोतल के अंदर भी डालकर इसे सेव कर लेंगे। ठंडा ठंडा चिल्ड आइस क्यूब भी इसके अंदर हमने डाल दी है, बोतल में डालकर भी सेव कर लिया है। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। गर्मी का जड़ से ख़ात्मा कीजिए, अपने बच्चों को और ख़ुद को धूप से और गर्मी से बचाइए, और ये आजमूदा, सदियों पुराना आजमूदा नुस्खा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद हमें कमेंट्स में बताइएगा और साथ ही साथ हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।